कैसे आप लोग तो समझ आया होगा सप्लाई का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो आई होप आप सबने देखी होगी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 फॉर सप्लाई। और जब पार्ट 2 में हम बात करते हैं सप्लाई में चेंजेस की। सप्लाई में चेंजेस कैसे होते हैं और किन कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है और आप कैसे आराम से समझ पाएंगे। जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि सप्लाई कर्व सर क्या होता है, डाउनवर्ड होता है हमारा टूवर्ड्स लेफ्ट। अब सप्लाई कर्व पूरी तरह से डिमांड के इनवर्स था, कि डिमांड का लॉस कहता था कि भैया इट्स एन हैव ए इनवर्स रिलेशनशिप, जबकि डिमांड के बाद सप्लाई का जो लॉ ऑफ सप्लाई था वो कहता था एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस के साथ। जितना प्राइस बढ़ता है उतनी ही सप्लाई बढ़ती है। अब थोड़ा आगे आते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहली चीज सर, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। The concept that we need to clear, the change in quantity supplied and change in supply, ये क्या फर्क होता है। अब आप लोग मुझे बताना व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। सही तो एक ही चीज है? नहीं, एक नहीं यार, बिल्कुल अलग है। आप लोगों ने पढ़ा एक्सपेंशन और एक्सटेंशन, एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों अलग है, पूरी तरह से अलग है। सेम कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई पूरी तरह अलग है। वही डिफरेंस है हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, जिसको आप बोलते हो, एक को कहते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड द सेकंड वन शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व इज नॉट शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चलो यार, फर्स्ट हाफ एक्सटेंशन, इसको आप कहते हो एक्सपेंशन भी, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन सप्लाई। ये कब होता है? जब कभी मेरे प्राइस में, रिपीट, जब कभी प्राइस में आने चेंज आने से, whenever there is a change in a price of a commodity and it impacted या affect the supply of a commodity, और उसमें अफेक्ट भी कौन सा होला सर, वो जो सप्लाई है वो हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। रिपीट, प्राइस में चेंज आने से जब सप्लाई बढ़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन सप्लाई। इसको दोबारा क्लियर कर लेंगे। आपने कहा सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस और वी कैन से द चेंज इन द सप्लाई ऑफ क्वांटिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस एंड द अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। थोड़ा तसल्ली समझते हैं। मतलब हुआ क्या, एक चीज मार्केट में बिक रही थी 10 रुपए की, ये पेन था मार्केट में 10 रुपए बिक रहा था, यही क्या हुआ, पेन की कॉस्ट बढ़ गई और 20 रुपए हो गया। 20 रुपए का तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर होगा हमारा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो पहले वो सप्लाई कर रहा था 100 पीसेस, अब उसने 200 पीसेस मार्केट में सप्लाई करने शुरू कर दी। आपने कहा मार्केट में क्या हो, प्राइस बढ़ने से उसकी सप्लाई बढ़ गई। एंड व्हेन देयर इज अ राइज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई। लेकिन याद रखना, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज्ड। ये आपको लिखना जरूरी है क्योंकि ये लैंग्वेज है इकोनॉमिक्स की एंड वी नीड टू राइट डाउन द इकोनॉमिक्स लैंग्वेज। तो पहला पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया कि सर क्या है एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन सप्लाई। देखो प्राइस में चेंज आया, सीरियसली प्राइस में चेंज आया, प्राइस हमारा बढ़ गया। प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, Q से Q1 हो गई। तो आप लोगों ने दिस इज नोन एज द एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। लिखने की जरूरत थी, आई होप कईयों को समझ आ गया कॉन्सेप्ट। जिनको लग रहा है कि लिखना चाहिए तो राइट डाउन प्लीज, द चेंज और द इंक्रीज, नॉट इंक्रीज, वर्ड ऐड मत करना है, यहां लिखना एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन और राइज इन, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक्सपेंशन इन द supply due to the rise in the price of a commodity is known as extension of supply when the other things remain constant or unchanged. I repeat, you guys need to add this statement when the other things remain constant or unchanged. अगर ये नहीं लिखा तो आंसर गलत हो सकता है। Come up to the second part. आते हैं किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब ये कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसको मैं चाहूं तो इसी डायग्राम में समझा सकता हूं, लेकिन मैं अलग बना के दे रहा हूं आपको। आपने कहा ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, एस एन एस।
अब सप्लाई कर्व इसमें क्या हुआ सर, फॉल इन, रिपीट, फॉल इन सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। प्राइस कम हो गया, सेम वही, आपने 10 रुपए पहले 100 पीस कर रहे थे, 5 रुपए हो गया तो 50 पीस ही आ रहे मार्केट में, क्योंकि सर प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, प्रोडक्शन कम कर रहा हूं, तो प्रोडक्शन कम हो गई। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हमने कहा यहाँ पे प्राइस फॉल होता है, और जैसे ही प्राइस फॉल होता है इसका इंपैक्ट आता है क्वांटिटी सप्लाई पे, क्वांटिटी कम होती है तो ये ए से बी हो जाती है, और यहां पे भी ए से बी हो गई थी, लेकिन इस केस में बढ़ा था और इस केस में कम हो गया। तो आई होप यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। डेफिनेशन लिखनी थी तो डेफिनेशन बिल्कुल लिखेंगे। द कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हेन द अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज्ड। तो हमारा ये कहलाया सर, एक आगे हमारा एक्सपेंशन, दूसरा आगे हमारा कॉन्ट्रैक्शन। अब आगे आगे बात करते हैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं, चीजें बड़े आराम समझ में आ जाएंगी। एक को बोलते हैं विस्तार, दूसरे बोलते हैं संकुचन। हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं, सिर्फ वर्ड को ही चेंज करना उन्हें, कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाएंगे। तो ये कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यस, दिस इज नोन एज टू बी अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सही तो क्या, क्वांटिटी सप्लाइड पे आया। अब आते हैं दूसरे फेज के ऊपर, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपने कहा सर इससे नेक्स्ट पार्ट आता है कौन सा, चेंज इन सप्लाई। अभी चेंज इन सप्लाई क्या होता है, किसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी। यस आई रिपीट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ कमोडिटी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। तो आई होप यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस किसी को उतारना हो तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले सकता है, ताकि मैं आगे चलूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो गाइस, नाउ टाइम टू डिस्कस द सेकंड पार्ट, द चेंज इन सप्लाई। आप बोलते हो चेंज इन सप्लाई की बात की गई है, तो यहां पे क्या होगा, हम प्राइस में कोई बदलाव नहीं ला रहे। देयर बी नो चेंज इन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है प्राइस के अंदर। बट हाँ, वो अदर फैक्टर्स की वजह से या तो सप्लाई बढ़ जाएगी या सप्लाई कम हो जाएगी। आप लोग सर सप्लाई बढ़ जाएगी या सप्लाई कम हो जाएगी, इसको कैसे क्लियर करेंगे। लुक एट हियर, ये आपका सप्लाई कर्व था, दिस इज योर सप्लाई कर्व, एक्स एक्सेस ओ, वाई एक्सेस, प्राइस एंड क्वांटिटी। लुक एट, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग। आप कह रहे हो सर हमें इंक्रीज इन सप्लाई चाहिए, वी वांट द इंक्रीज इन सप्लाई, तो राइटवर्ड शिफ्ट। लुक एट हियर, राइटवर्ड शिफ्ट, प्राइस वही रहेगा पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई। प्राइस वही था पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई। सर ये तो लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट हो गया, दिस गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ सप्लाई। कि लॉ ऑफ सप्लाई तो कहती है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, यहां तो प्राइस वही रहा लेकिन सप्लाई बढ़ गई। यार बाकी फैक्टर्स हो गए ना, गवर्नमेंट टैक्स हटा दिया, टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो आपने क्या किया, आपने क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा दी, इनपुट कॉस्ट कम आ गई। जब इनपुट कॉस्ट कम आएगी तो आपने कहा सर मैं मार्केट में सप्लाई बढ़ा दूंगा, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। दिस इज नोन एज टू बी इंक्रीज इन सप्लाई। इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। तो डेफिनेशन क्या होगी, द राइज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, आई रिपीट, द राइज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन other factors, due to change in other factors when the price remain constant or unchanged is known as increase in supply। क्या कहलाता हो, increase in supply। हाँ जी, ये केस कहलाता है increase in supply। इसको आप बोलते हो राइटवर्ड शिफ्ट। वहां था मूवमेंट इन डिमांड का, यहां था शिफ्ट इन डिमांड का, ये शिफ्ट्स वाला काज। यस, इसको शिफ्ट कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं हमसे, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई का। राइट की तरफ शिफ्ट हो गया हमारा सप्लाई कर्व, क्योंकि अदर फैक्टर्स ने क्या किया, सप्लाई को बढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया आराम से। चलो यार अगले पॉइंट पे आते हैं, सर कौन से फैक्टर्स जब सप्लाई को कम कर देते हैं। चलो ठीक है, अगला केस, ये हमारा सप्लाई कर्व था, ये नया सप्लाई कर्व बन गया था बच्चा। चलो यार, ये है सप्लाई कर्व, ये प्राइस और ये क्वांटिटी।
अब क्या हुआ, प्राइस वही था लेकिन हमारी सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो गई कैसे, लुक एट हियर, एस डैश एंड एस डैश, तो ये आ गया Q1, क्या आ गया Q1, लुक एट हियर, हमारी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, यहां पे बढ़ी थी। तो जब हमारे यहां सप्लाई कम हो गई तो आपने कहा सर ये था फैक्टर ए और ये आ गया बी, यहां भी लेते हैं ए और बी। आपने कहा ए से बी पर चली गई सप्लाई, सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया, क्या आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो डिक्रीज इन सप्लाई। So this is known as decrease in supply. Yes, this is known as a decrease in supply. Supply में कमी आ गई ड्यू टू अदर फैक्टर्स। रीजन क्या था, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, गवर्नमेंट ने कोई एक नया टैक्स लगा दिया, जो आपके इनपुट कॉस्ट थी वो बढ़ गई। अब जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो भाई बाकी लोग कैसे करेंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब नहीं कर पाएंगे तो भाई उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। जब उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा वो कहेंगे भाई प्रोडक्शन कम कर देते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस मोर, हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। और प्रोडक्शन कम करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो यहां पे हमने क्या किया, सप्लाई पार्ट 2 हमने किया एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, हमने किया इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, सारे के सारे फैक्टर्स को क्लियर किया, कॉन्सेप्ट समझे। और बाकी रह गया कि कई बच्चों को अभी पहला डाउट है कि सर पहले सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या, उसको कैसे क्लियर करेंगे। तो प्लीज प्रीवियस वीडियो पे जाएं, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से प्रीवियस वीडियो पे जाएं, उस वीडियो को देखें, देन कम टू दिस पार्ट 2 सप्लाई, इसको पूरा क्लियर करें। बाकी चीजें हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। बाकी सर ब्लॉक थर्ड भी, अभी थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, हमने यहाँ तो पढ़ लिया इंक्रीज डिक्रीज पढ़ लिया, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया, सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रह गया। यस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रह गया। और उसके बाद एक लास्ट पार्ट बनेगा जिसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, किसके, सप्लाई के। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।